कि 14 तारीख को बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है और 14 से 17 हरियाणा में 11 जिलों पे जो अम्बाला के मंत्री हैं हमारे कटारिया साहब, उनका बयान था कि 11 जिलों में 750 आदमियों की हम मीटिंग करेंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे हरियाणा सरकार की। भाई, जब कोई आदमी गुजर जाता है, एमएचए के डायरेक्शन है, तो किसी का निधन होता है 20 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हो, वहाँ 50 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। ये 750 कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का भोपू लेके घूम रहे हैं। अगर अपनी उपलब्धियों की बजाय अपनी विफलताएं गिनेंगे तो हम करेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि भाई ये समय जो है, जो ये बीमारी है, जो इंसान को बचाने की है, सबको इकट्ठा होकर लड़ना है और पूरा इनका सहयोग आज भी है। मेरा इस लड़ाई के कोरोना से लड़ाई में पूरा सहयोग है। ये अपना भोपू बजा रहे हैं, फिर हम विफलताएं गिनाएंगे। वो मैं ही नहीं चाहता, ऐसी बात है। तो इस बीजेपी से मेरा भाई ये कार्यक्रम आप करो, पहला प्राथमिकता जो इस बीमारी से लड़ाई करने की करो और लोगों को बचाने की बात करो। ये अब 300-400 केस रोज बढ़ रहे हैं हरियाणा में। अब जिस तरह बॉम्बे है, दिल्ली है, अब उससे हरियाणा में केस बढ़ रहे हैं। उनकी आप वो करें, प्रचार का भोपू ना बजाएं, उनकी सब लोगों की बचाव की बात करें। जो पैसा उसमें खर्च करोगे आप, वो लोगों के लिए आप करें। इसको पॉलिटिकल इवेंट बनाने की बजाय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उन पे खर्च करो। पॉलिटिकल इवेंट मत बनाओ इसको। तो पॉलिटिकल इवेंट पे खर्चा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। जैसे टमाटर पे लगा दिया, फिर रोडवेज का, मतलब गरीब आदमी पर मार पड़ रहे हैं। रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में टैक्स लगा दिया और घोटाले पे घोटाला ढकने की कोशिश कर रहे हैं। धान का घोटाला, मैंने कहा था सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। अब जब तो ये कहा मुख्यमंत्री ने कि भाई कोई घोटाला नहीं, हमने सब जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली। अब आज ही FIR दर्ज हुई है। एक राइस मिल में 6 करोड़ का घोटाला हुआ है। इतनी, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करा दी, आज FIR दर्ज हुई है क्या कि भी वैसे नकली फिजिकल वेरिफिकेशन कराई। इतना घोटाला, ना धान आया ना गया और पेमेंट हो गई। तो बड़ा भारी घोटाला उसको कर दिया। शराब का घोटाला आपने देखा खुद, कौन कौन उसमें गए, कौन कौन गए। अब वो घोटाला हुआ, अब नया शराब का घोटाला हो रहा है। हमने कहा था भाई शराब की जो 200 रुपये की बोतल है वो तो 400 बिक रही है। प्राइस लिस्ट किसी पे भी ठेके पे नहीं है। ये कीमत होती है, तय होती है। तो कोरोना टैक्स लगाया है, एक बोतल में इतने बढ़ाए हैं, तो प्राइस लिस्ट लगाओ ताकि कीमत पता लगे। लेकिन उसमें और घोटाला कर रहे हैं। इस तरह जैसे मीटर का घोटाला हुआ, घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, उसकी तो जांच कर नहीं रहे और ये नए नए तजर्बे किसान से कर रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धि की भोपू लगाने की जरूरत नहीं है। विफलताएं का समय है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनको, भाई ये रैली करेंगे तो ये ऐसी रैलियाँ तो हमने बहुत की हैं। जब हम रैली करेंगे तो लाखों की तादाद होगी, क्योंकि ये तो विफल सरकार है। लेकिन ये अब ऐसी टकराव की समय नहीं है। अब एक होकर इस बीमारी से लड़ने का समय है, लोगों को बचाने की समय है। अपनी खुद की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता है कि विफल सरकार है। लेकिन मैंने कहा था कि सारी बात देखते हुए अब मुख्यमंत्री का बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि भाई मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा तो पहले ले चुके, हर महीने कर्जा ले रहे। 60,000 कर्जा था जब हमने सरकार छोड़ी, आज 2 लाख से ऊपर कर्जा हो गया। कोरोना तो अब आया है 2 महीने में, 2 महीने में कर्जा ले लिया। लेकिन मैंने ये कहा था भाई कर्जा लेने की जरूरत पड़े, इस बीमारी के लिए लड़ाई लड़नी है तो कर्जा लेने को मेरे कोई नहीं है। मैं वो कहेंगे भाई आप इतराज करो, मैं कोई इतराज नहीं करूँगा। अगर कर्जा लेके गरीब आदमी की मदद करोगे, किसान की मदद करोगे, आज उसको जरूरत है। आप है मीडिया वाले, आप भी अपने जान जोखिम में डाल के घूम रहे हैं। इनकी मदद करोगे तो कर्जा लेने में मेरे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन वो तो कोई मदद हो नहीं रही, ना गरीब आदमी की हो रही, ना किसी किस्म से हो रही। तो ये आपके सामने है।
आप कर्जे पे कर्जा डूबे जा रहे हैं। तो इस किस्म से जो है हर कोई इंसिडेंट होता है उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, हर घोटाले पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखा, मैंने बयान दिया पहले दिन, ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक कर्मचारी की पिटाई हुई, मैंने कहा था भाई जो मैंने देखा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। अब तक पता ही नहीं क्या है उसका। कभी कहते हैं कि कोई कहता है उनका बीजेपी का नेता ऑडियो आई तो पब्लिक करो, उसको पब्लिक में आने दो, जो कसूरवार उसको सजा दो। ये समझ में नहीं आया। कानून हाथ में लेने किसकी इजाज़त देने, किसी को इजाज़त कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये इनकी वो है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। जो भी हो जांच प्रॉपर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, जो कसूरवार को पूरी सजा देनी चाहिए, कानून में हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा पानी मेरा विरासत किस चीज़ की बात है भाई? ये कह रहे हैं वाटर टेबल बढ़ा रहा है। वाटर टेबल बढ़ाने के लिए ही हमने दादूपुर नलवी नहर बनाई थी, उसको क्यों न कर दिया? ये O2 झील खोदी थी हमने गग्गर पे कितना हो गया था, क्यों नहीं उसकी दोबारा खुदाई करते भाई? वो फिर डिसिल्टिंग हो गई है, क्यों नहीं मतलब जितनी ड्रेन्स है उसमें पानी भरते, क्यों नहीं जोड़ भरवाते, क्यों नहीं ये करते? तो वो उधर करो ना, खाली किसान के ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसानों ने एजिटेट किया भाई, और किसानों की वजह से उनके जो विरोध हुआ जब उन्होंने पॉलिसी वापस ली है। हमने पहले दिन कहा था नहीं ली, लेकिन किसान विरोध में खड़े हैं। आज के शराब घोटाले के लिए एससीटी इन्होंने गठन किया हुआ है। हाँ, एसआईटी की वजह एससीटी। हाँ, एससीटी। हाँ, इससे क्या जांच हो पाई? देखिए, मैं पहले मैंने कहा था कि पहले दिन गृह मंत्री का बयान आया, हमारे मित्र हैं अनिल विज जी, उनका बयान आया एसआईटी बना दी गई है। फिर आया एसआईटी नहीं एससीटी बनाई है। अब तक यही फैसला नहीं है इनका, एसआईटी है एससीटी है तो कोई बात ही नहीं है। एससीटी तो एक इंस्पेक्टर भी स्टॉक चेंज कर सकता है, एससीटी क्या वैल्यू उसकी, कोई वो तो है नहीं, उनके पास कोई ताकत तो है नहीं इसकी एसआईटी। और इसी वास्ते मैंने कहा था भाई ऐसी एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा, केंद्रीय एजेंसी हो जाए, जो भी सच है तो कोई या किसी जज के से कराई जाए, ताकि सही जांच पहुँचे, सही आदमी तक आँच पहुँचे। तो लेकिन ये इसको अब तक कोई मतलब आगे कदम नहीं बढ़ा। वही मैं कहता हूँ, इनको पता ही नहीं, कन्फ्यूज गवर्नमेंट है ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। जहाँ भी कहीं फैसला लेने की बात होती है, फैसला नहीं ले सकते। ये फैसला यू टर्न गवर्नमेंट है, आज लागू करेंगे कल करेंगे। इसी तरह एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने किया, एक दिन में 2 बार बनाई, तीसरी बार वो कैंसिल कर दिया, तीसरे दिन 3 ऑर्डर करते हैं। इनको पता नहीं है, ये ना तजुर्बेकारिता, मैं क्या कहूँ 6 साल हो गए, लेकिन ये मतलब सरकार में आपस में अंदरूनी वो नहीं है, कॉर्पोरेशन नहीं है। कोई भी रैलियाँ करने का टाइम नहीं है, कोरोना से लड़ो। रैली कर लेंगे, समय है। मैंने कहा था वो कल, अब मान लो इसकी विफलताएं की रैली है, करेंगे जब दिखाएंगे, लेकिन अभी तो इस कोरोना से लड़ाई लड़ने का समय है। मैं इनको भी यही सुझाता हूँ कि भाई अभी कोरोना से लड़ाई लड़ लो, ये रैलियां कर लेंगे। हाँ, तो अभी दलगत राजनीति से ऊपर होकर करो।